भाई साहब इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ना मैंने कितनी कंपनीज को ईमेल्स लिखी हैं ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए, और ट्रस्ट में 50% से भी ज्यादा कंपनीज के रिप्लाईज आते हैं। तो यार गूगल ने भी चैट जीपीटी की तरह एक एआई निकाला था अपना, जिसका नाम उन्होंने दिया था बार्ड, जो कि अब चेंज होकर बन गया है जेमिनी। लेकिन ये बार्ड से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन गया है। लेकिन यार दिक्कत पता है क्या है, आज भी कई लोग गूगल या चैट जीपीटी जैसे एआई को गूगल सर्च की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसकी असली शक्तियों का सिर्फ 1% लोगों को ही पता है। इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज ना देकर बल्कि बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं, जिसकी मदद से आप गूगल जेमिनी का इस्तेमाल करके अपनी डे टू डे लाइफ में एआई को उतार सकते हैं और अपना काम आसान बना सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको 10 टिप्स देने वाला हूं जो मेरे बहुत काम आती है और आपके भी बहुत काम आएंगी। और इस वीडियो में हम लोग गूगल जेमिनी से कोल्ड ईमेल्स लिखवाना सीखेंगे, यूट्यूब की वीडियो समराइज करवाना सीखेंगे, नई लैंग्वेजेस को सीखेंगे और साथ ही साथ जेमिनी से कैसे होमवर्क करवाया जाए वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जब जेमिनी को ओपन करते हैं तो ये वाला लिंक ओपन करना पड़ता है, gemini.google.com। अब आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है, उसके बाद में मैं आपको टिप्स देनी शुरू करूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको डार्क थीम को चालू कर लेना है क्योंकि व्हाइट थीम बहुत ज्यादा चुभती है आंखों पर। उसके बाद में यहाँ पर रियल टाइम रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी हम चालू कर देंगे। तो ये बेसिक सेटिंग्स करने के बाद में मैं आपको छोटा सा क्रैश कोर्स देता हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। और मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, आने वाले टाइम में कंपनीज उन बंदों को हायर करेगी जिनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, क्योंकि एआई तो हर जगह होगा लेकिन एआई से काम कैसे निकलवाना है वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर ही समझता होगा। तो इसीलिए अभी टाइम रहते जल्दी से जल्दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अच्छे से सीख लेना। लेकिन मैं आपको क्रैश कोर्स तो दे ही रहा हूँ तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। सपोज करो आप किसी ढाबे पर जाते हो और वहाँ टेबल पे बैठते हो और वेटर आता है आपसे ऑर्डर लेने के लिए। अब आप वेटर को सीधा बोलते हो मुझे खाना ला दो। भाई वेटर एक बार के लिए कंफ्यूज होकर आपको देखने वाला है, क्या चाहिए खाने में, कुछ तो बता, क्या खाना चाहता है, तीखा खाना है, हल्का खाना है, चावल खाने हैं, नान खाने हैं। वहीं दूसरी ओर आप वेटर को अपना स्पेसिफिक ऑर्डर देते हो। फॉर एग्जांपल मुझे पनीर भुर्जी बटर नान चाहिए, पनीर भुर्जी में मिर्ची ज्यादा चाहिए, साथ में चटनी भी ले आना और पानी में बिस्लरी का लूंगा। अब आपका ऑर्डर एकदम आपकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया इसी को ही बोलते हैं प्रॉम्प्ट। चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी एक तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जिन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। अब आप इसको गूगल सर्च की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, आपको कंसाइज होना पड़ेगा और इसके साथ आपको वैसी ही बात करनी पड़ेगी जैसे आप किसी दोस्त के साथ में करते हैं। इन सारे एआई मॉडल्स को बनाने के पीछे का मकसद एक ही है, वो ये कि हम ह्यूमंस नेचुरल लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात कर सके। अब मैं आपको जो 10 टिप्स देने वाला हूं उनके अंदर मैं आपको और क्लियरली प्रॉम्प्ट्स को मैनिपुलेट करना समझाऊंगा। तो 10वें नंबर पे है हमारे पास में जेमिनी फॉर यूट्यूब। यार यूट्यूब पर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है और हम लोग चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन हमको एक साथ मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि 1.5 घंटे के पॉडकास्ट अगर सुनने बैठे हैं तो बाकी काम कब करेंगे। इसीलिए गूगल जेमिनी की ये ट्रिक का इस्तेमाल करो। सबसे पहले आपको कोई भी पॉडकास्ट का लिंक जो है कॉपी कर लेना है, उसके बाद जेमिनी पर आना है और @YouTube टाइप करना है, यूट्यूब एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाएगा। अब स्पेस देकर आपको वो वाला लिंक पेस्ट कर देना है। उसके बाद में नीचे प्रॉम्प्ट लिखना है, समराइज द की पॉइंट्स ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो फॉर मी। एंटर करते ही यूट्यूब उस वीडियो को देखेगा, उसको समराइज करेगा और आपके सामने की पॉइंट्स लाकर रख देगा। और ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके बाद आप जेमिनी से फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप जेमिनी को इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं और ये आपको उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में ही एक्सप्लेन करके दिखाएगा। 9वें नंबर पे हमारे पास में है जेमिनी फॉर स्प्रेडशीट। यार ये चीज तो हम सबको माननी पड़ेगी कि एक्सेल को मास्टर करना बहुत मुश्किल है और कई बार हम लोग एक्सेल की शीट्स में ऐसे फंस जाते हैं कि इवन गूगल करने पर भी उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता। ऐसे केस में आप जेमिनी को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी फॉर्मूला पर अटक चुके हो तो आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप करना है, आई एम वर्किंग ऑन एन एक्सेल स्प्रेडशीट एंड आई नीड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट। फिर आपको स्पेसिफिक नीड बतानी है अपनी। अब फॉर एग्जांपल वो स्पेसिफिक नीड कुछ इस तरह से हो सकती है, आई एम वर्किंग ऑन एन एक्सेल स्प्रेडशीट एंड आई नीड अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज सेल्स फॉर ईच क्वार्टर, कैन यू हेल्प। या फिर आप परसेंटेज निकलवा सकते हो या फिर आप मीडियन निकलवा सकते हो और जेमिनी आपको एक्सेल का फॉर्मूला बनाकर दे देगा जिसे आपको सिंपल कॉपी पेस्ट करना है अपने एक्सेल शीट में जाकर। 8वें नंबर पे हमारे पास में है जेमिनी फॉर प्लानिंग ट्रिप्स। भाई एक जैसी आइटनरी देख के मैं तो बोर हो चुका हूँ। मान लो मुझे मनाली घूमने जाना है, अब मैं गूगल सर्च करता हूँ, जितनी भी वेबसाइट है ऑलमोस्ट सेम की सेम बताती है आइटनरी। अब भाई मुझे मान लो एडवेंचर करना है तो मैं एडवेंचर के लिए कोई फैमिली टूरिस्ट वाली आइटनरी क्यों फॉलो करूंगा। इसीलिए जेमिनी यहाँ पर बहुत यूजफुल रहता है। जेमिनी पर जाना है, आपको क्या प्रॉम्प्ट टाइप करना है, आई एम प्लानिंग अ ट्रिप टू मनाली फॉर अ वीक इन द summer. I'm interested in adventure, but I also want to experience some local culture. Create a possible itinerary for me. That's it. एंटर करते ही देखते जेमिनी आपके लिए एक हफ्ते की प्रॉपर आइटनरी बनाकर दे देगा। अगर आप चाहते हैं टाइम टू टाइम आइटनरी हो तो आप वो भी इसमें लिख दीजिए, वो भी काम हो जाएगा। इसको कॉपी करके जब प्रिंट आउट करवाइए या फिर अपने फोन में सेव कीजिए, वो आपकी चॉइस है। 7वें नंबर पे आप जेमिनी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स बनाने के लिए। प्रॉम्प्ट में आपको लिखना है, आई एम लुकिंग टू लूज, अपना वेट लिखना है जितना भी केजी आप लूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 kg। आई एम लुकिंग टू लूज 5 kg वेट एंड गेट हेल्थियर। आई एक्सरसाइज 3 times a week। माई वेट इज 95 kg।
अभी है मेरा वेट 95। आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ऑब्वियसली मुझे नॉर्थ इंडिया की डिशेस ही पसंद आती है। आई एम मोस्टली वेजिटेरियन, कैन यू क्रिएट अ सिंपल डाइट प्लान फॉर मी। बस इतना टाइप करना है और देखते ही देखते आपके सामने 5 kg वजन कम करने के लिए डाइट प्लान आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें और भी डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे कि आपकी हाइट, आपका बॉडी मास, आपका मसल वेट, ये सब चीजें अगर आपको पता है तो ये सब चीजें डालकर भी आप अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जीज है तो वो चीज मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि गूगल जेमिनी आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो इसको जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट दोगे ये आपको उसके हिसाब से उतना ज्यादा पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन देगा। छठे नंबर पे मेरा फेवरेट है राइटिंग कोल्ड ईमेल्स। भाई साहब, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके ना मैंने कितनी कंपनीज को ईमेल्स लिखी हैं ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए, और ट्रस्ट में 50% से भी ज्यादा कंपनीज के रिप्लाईज आते हैं। गूगल जेमिनी से कोल्ड ईमेल्स लिखवाओगे ना, कभी भी स्पैम फोल्डर में नहीं जाएगी। ट्रिक बताता हूँ, प्रॉम्प्ट बताता हूँ, नोट डाउन कर लेना। प्रॉम्प्ट है आई एम रीचिंग आउट टू, आपने नाम डालना है जिस बंदे को रीच आउट कर रहे हो, स्पेस एट, उसके बाद कंपनी का नाम डालना है, अबाउट पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई एम रीचिंग आउट टू निष्काम एट एडोबी अबाउट पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज डैश, अपने अपना नाम डाल देना, एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर विद दिस मच इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। या फिर यहाँ पर आपने अपने डालना है कि आप क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक डेवलपर है तो आप वो यहाँ पर वो डाल दीजिए, आपके स्किल सेट डाल दीजिए और आपने क्या किया वो डाल दीजिए। कैन यू हेल्प मी राइट अ कोल्ड ईमेल दैट गेट्स नोटिस्ड। एंटर करते ही आपके सामने बढ़िया सी कोल्ड ईमेल आ जाएगी। कॉपी करो, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करो, और हाँ, एडिटिंग करना मत भूलना भाई, अपना नाम जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर चेंज कर देना, क्योंकि मेरे पास में कई ईमेल्स आती है जिसमें यूर नेम की जगह यूर नेम ही लिखा होता है, वो अपना नाम डालने भूल जाता है बंदा, तो ये गलती आप मत करना। 5वें नंबर पे आप जेमिनी से एक नई लैंग्वेज सीख सकती हैं। देखो, लैंग्वेज सीखने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको एक पार्टनर चाहिए होता है जो आपके साथ में लैंग्वेज बोल सके। अब अगर अपने दोस्तों को बोलोगे कि आज से सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे तो भाई साहब आपको पता है क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। लेकिन गूगल जेमिनी कोई भी नई लैंग्वेज के लिए आपको प्रैक्टिस करवा सकता है, ग्रामर के एरर्स चेक कर सकता है और आपको फन लर्निंग सॉल्यूशंस भी सजेस्ट कर सकता है। आपको प्रॉम्प्ट क्या टाइप करना है, फॉर एग्जांपल आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो यहाँ पर लिखना है आई एम लर्निंग इंग्लिश, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फॉर मी। उसके बाद में आपने हिंदी में कोई सेंटेंस लिख देना है, तो गूगल जेमिनी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। अब ऊपर स्पीकर वाले बटन पे क्लिक करोगे तो ये आप सुन भी सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सही से कैसे बोली जाए तो आप इसको लिख दो प्लीज हेल्प मी प्रोनाउंसिएट पर्टिकुलर वर्ड करेक्टली। या फिर मान लो आपने कोई आर्टिकल लिखा है तो आप लिखो आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई हैव रिटन दिस आर्टिकल, कैन यू प्लीज चेक द ग्रामर एरर्स एंड करेक्ट इट फॉर मी। इतना लिखते ही गूगल जेमिनी आपके लिए आर्टिकल भी सही कर देगा। आर्टिकल सही करने से याद आया गूगल जेमिनी की एक और ट्रिक, जेमिनी फॉर कंप्लीटिंग असाइनमेंट। आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर कहीं पर जॉब भी कर रहे हो, गूगल जेमिनी आपके असाइनमेंट्स करने में मदद करेगा। एक सिंपल सा टॉपिक लेके चलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रॉम्प्ट लिखना है आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी इन सिंपलर टर्म्स। चलो, फोटोसिंथेसिस तो फिर भी सिंपलर हो गया। मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं आई एम हैविंग अ ट्रबल अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आपको आगे लिखना है एक्सप्लेन इट टू मी इन सिंपलर टर्म्स लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ किड स्टडीइंग इन 5th ग्रेड। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स लिखने नहीं आते हैं ना, आप हिंदी में प्रॉम्प्ट लिखोगे ना, गूगल जेमिनी वो भी उठा लेता है। जी हाँ, गूगल जेमिनी 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस को रीड कर सकता है और आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकता है। तीसरे नंबर पर अभी लेटेस्ट अपडेट आया गूगल जेमिनी का, और मेरा पर्सनल फेवरेट है री राइटिंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। मान लो आपने गूगल जेमिनी से कोई पर्टिकुलर चीज लिखवा ली, मान लो आपने 400 वर्ड्स का ऐसे लिखवा लिया। अब आपको कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ पसंद नहीं आ रहा है, आपको फिर से लिखवाना है उस पैराग्राफ। पहले क्या होता था, आपको टाइप करना पड़ता था री राइट दिस होल पैसेज, तो आपको पूरा का पूरा फिर से लिखवाना पड़ता था। लेकिन अब एक नया फीचर है जिसमें आप सिर्फ पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और आपके पास में ये ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि रीजनरेट, शॉर्टर, लॉन्गर या रिमूव। मतलब कि आप कोई प्रॉम्प्ट डाल के इस टेक्स्ट को फिर से लिखवा सकते हो, या फिर आप इसको शॉर्ट करवा सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करवा सकते हो। तो ये फ्रीडम भी गूगल जेमिनी ने आपको दे दी है। दूसरे नंबर पे है जेमिनी फॉर कंटेंट रिसर्च। मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर होना, ये प्रॉम्प्ट आपके लिए बहुत काम आएगा। देखो, मैं जिस तरह से कंटेंट बनाता हूँ ना, मैं सबसे पहले एक ब्लॉग लिखता हूँ किसी भी कंटेंट को लेकर, क्योंकि ब्लॉग जो होता है ना, वो सबसे बड़ा कंटेंट का फॉर्म होता है, और उस ब्लॉग में से मैं छोटे छोटे पार्ट्स निकाल कर बाकी तरह के कंटेंट बनाता हूँ, जैसे कि एक यूट्यूब वीडियो या फिर एक रील, और मेरा कंटेंट कुछ इसी तरह से चलता है। तो ब्लॉग लिखवाने के लिए ना आप कुछ इस तरह से जेमिनी को लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट, आई एम राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ, कैन यू हेल्प मी फाइंड सम रिसेंट स्कॉलरली आर्टिकल्स ऑन द टॉपिक। इससे क्या होगा, गूगल जेमिनी गूगल सर्च पर जाकर आपके लिए ट्रस्टेड आर्टिकल सोर्सेज लेकर आएगा और आपको बताएगा कि इन पर्टिकुलर आर्टिकल से आप रिसर्च कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के बारे में। उसके बाद में पहले नंबर पे है एक्सटेंशंस फॉर जेमिनी। ये चीज आपको चालू करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाना है। अब हम जाएंगे एक्सटेंशंस की तरफ। यहाँ पर अभी काफी सारे एक्सटेंशंस बंद और काफी सारे चालू हैं। मेरी मानो तो अभी के लिए सिर्फ 2 एक्सटेंशंस को चालू रखना, जो कि है गूगल वर्कस्पेस और एक है यूट्यूब। मैं इन तीनों के तीनों एक्सटेंशंस को बंद ही रखता हूं। आई होप आपको गूगल जेमिनी पे वीडियो पसंद आई होगी और इसने आपको गूगल जेमिनी इस्तेमाल करना अच्छे से सिखा भी दिया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।